सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं YouTube पर देखने वाले जो भी विद्यार्थी या हमारे जो भी विद्वान साथी हैं जो YouTube पर इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है परिवार, जो BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और PG कक्षाओं यानी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम परिवार के बारे में सामान्य तौर पर आपको आज के व्याख्यान में जानकारी देंगे, यानी परिवार क्या है, क्या नहीं है, इसकी शुरुआत कैसे की जाए, इस टॉपिक की उसके बारे में आपको हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आज का हमारा टॉपिक है परिवार। प्राणी शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने हुए समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या वर्तमान में भी है। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण ऐसा समूह है जो मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था के रूप में जाना जाता है। संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्हें उन्नत कहा जाए या निम्न, किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं एवं काम वासनाओं की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया है। परिवार ही नवजात शिशुओं एवं गर्भवती माताओं की देखभाल करता है और यौन संबंधों तथा संतान उत्पत्ति का नियमन कर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। ये भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान कर बच्चे के समुचित लालन पालन, समाजीकरण और शिक्षण में योग देता है। यही नहीं बल्कि परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योग देता है। परिवार मानव जाति के आत्म सुरक्षा, वंशवर्धन और जातीय जीवन की निरंतरता बनाए रखने का प्रमुख साधन माना जाता है या है। मनुष्य मरणशील है किंतु मानव जाति अमर है। मृत्यु और अमृत्यु, इन दो विरोधी अवस्थाओं का समन्वय परिवार में ही हुआ है। मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है। इसके लिए उसने अनंत काल से ही अनेक उपाय किए, जड़ी बूटियों ढूंढी, रसायन और अमृत की खोज की, अनेक परीक्षण भी किए, किंतु वह परिवार के अतिरिक्त इसका कोई अन्य हल नहीं खोज पाया। विवाह द्वारा परिवार का निर्माण कर संतानों के माध्यम से व्यक्ति का विस्तार होता है और वह मरकर भी अमर बना रहता है। मनुष्य को एक तरफ अपनी मृत्यु का दुख है तो दूसरी तरफ उसे ये भी संतोष है कि वह परिवार द्वारा अपने वंशजों के रूप में अनंत काल तक जीवित रहेगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी सुंदरता है, परिवार ने ही उसकी सुरक्षा की है। उसी ने मानव को सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की है। स्त्री और पुरुष दोनों ही परिवार के मूल हैं। नदी के दो तटों के समान हैं जिनके बीच जीवन रूपी धागा लगातार प्रवाह हो रहा है। परिवार नए प्राणियों को जन्म देकर मृत्यु से रिक्त होने वाले स्थानों को भरता है तथा समाज की निरंतरता को बनाए रखता है। यही कारण है कि परिवार मानव के साथ प्रारंभ से ही है। मेलिनोवस्की ने परिवार को एक ऐसा समूह बताया है जिसे मनुष्य अवस्था से अपने साथ लाया है। मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था की अनुपस्थिति हो। परिवार का अर्थ और परिभाषा इस प्रकार से है
फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के रूप में प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हों। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना अति आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ कहेंगे, यानी हाउस होल्ड कहेंगे। ये संभव है कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार का एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं है। परिवार के बारे में आपको आगे विस्तार रूप से परिवार के अर्थ परिभाषा के बारे में बताया जाएगा। आपको धन्यवाद। थैंक्स।